डायरेक्टली हो गया वो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो फोन से आप एक बार क्रिएट कर लो अकाउंट। फोन
कस्टमर एक्टिव कस्टमर्स लिख के आ रहा है इधर। एक्टिव कस्टमर के बगल में प्लस का साइन है। क्लिक ऑन दिस, यू कैन क्रिएट न्यू कस्टमर। सपोज ये हमारा कस्टमर इज अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव this was don't go on spell
हमारे पास नेट अमाउंट आ गया। नाउ वी गो टू सेव एंड सेंड, यू गो टू कैंसिल। इससे हम इनवॉइस उनकी जीमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। वी हैव नॉट एडेड एनी जीमेल, ठीक है, फेक जीमेल्स डाली थी तो वी मीन इज 1,03,500। हमारी सेल्स रिकॉर्ड हो गई, कैश फ्लोज हमारे बढ़ गए। यू कैन सी इन द होम टैब डैशबोर्ड। आफ्टर गेटिंग रिसीव हमारा कैश फ्लो बढ़ गया है। अब आप और स्क्रॉल करेंगे, आपको ये भी पता लगेगा किस बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है हमारे पास। एसबीआई में वी आर हैविंग 1,03,500। एचडीएफसी में अभी हमने पेमेंट रिसीव नहीं करी थी तो उसमें बैलेंस जीरो ही आ रहा है। आफ्टर दैट हमने सेल्स में क्या देखा, एक तो कस्टमर्स ऐड करना देख लिया कि हाउ टू ऐड कस्टमर्स, कस्टमर ऐड, न्यू कस्टमर कैसे ऐड करते हैं। सेल्स ऑर्डर में हम कैसे सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं, अभी हमने जनरेट करना सीखा। जनरेट कैसे करते हैं सेल्स ऑर्डर को। डिलीवरी चलान्स, इनवॉइसेस, इनवॉइस जब बनाते हैं कि मतलब डायरेक्ट सेल्स, या तो सेल ऑर्डर के बाद इनवॉइस बनेगा, या फिर कोई डायरेक्ट सेल आई है जिसका ऑर्डर ही नहीं आया था, दुकान पे कस्टमर आ गया, उसका इनवॉइस निकालना है, तो इस इनवॉइस टैब से हम कस्टमर को डायरेक्ट इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं। जो अभी हमने 1,03,500 की सेल्स करी है वो हमने डायरेक्ट कस्टमर को दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने सेल्स ऑर्डर बनाया था उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। जो सेल्स ऑर्डर बनाया था, सेल्स ऑर्डर्स में जाओ, वी हैव टू सेल्स ऑर्डर, ठीक है। तो एक हमने 5 तारीख का बनाया था, एक हमने 4 तारीख का बनाया था। टुडेज 4, हम आज वाला जो सेल्स ऑर्डर है ड्यू टुडे लिख के आ रहा है और दोनों को हमने कंफर्म स्टेटस कंफर्म कर दिया था। यू गो ऑन टू दिस, जो आज वाला ऑर्डर है, आज वाला ऑर्डर आपके पास ऐसे खुल के आ जाएगा। ये आपका ड्यू टुडे है, नॉट इनवॉइस्ड लिख के आ रहा है। इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यू गो टू कन्वर्ट टू इनवॉइस, इस वाले टैब पे हमें जाना है।
हम इस वाले टैब पे गए, कन्वर्ट टू इनवॉइस वाले टैब पे, you'll रिसीव कि सारा डेटा ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा हमारे पास। कितने का इनवॉइस है, कस्टमाइज नेम प्लेट्स है, 15 पीस ऑर्डर थे और उतने ही हम भिजवा रहे हैं जिसका अमाउंट कितना निकला था। ऊपर हमारे पास कस्टमर नेम की भी आ गया, ये हमें दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑर्डर नंबर भी ऑटोमेटिक आ गया और इनवॉइस डेट आज की आ गई क्योंकि हमने ड्यू टू डेट रखा था। इसको बस जो हमारा सेल्स ऑर्डर था हमने एक बार फिट कर दिया सिस्टम में। बस जिस दिन इनवॉइस बनेगा, इनवॉइस में आपको कुछ करना ही नहीं, कन्वर्ट टू इनवॉइस करके यू हैव टू, अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, सपोज वी आर गिविंग 5% डिस्काउंट टू दिस पर्सन, हमने 5% का डिस्काउंट डाला, ऑटोमेटिक आ गया। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज कि क्या have I received the payment? No, we have not received the payment. We are doing like that. तो save and send. As I said कि अभी हमने जीमेल आईडी फेक डाली हुई थी तो हम जीमेल आईडी नहीं शो कर रहे हैं। What you do is आपने इधर आके कैंसिल कर देना। ये हमारा सेव इनवॉइस बन गया। मार के सेंड करेंगे कि हमने जीमेल पे सेंड कर दिया, दो वी हैव नॉट सेंड, बट हम इनवॉइस को एज मार के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनवॉइस बन गया। सेल्स ऑर्डर क्लोज हो गया। देखो जो हम जिसको हमने इनवॉइस काट दिया है, जिस ऑर्डर का हमने सेल्स इनवॉइस बना दिया है, उसका सेल ऑर्डर क्लोज आ गया कि इट हैज बीन डन। अब ये वाली जो है ये अगले दिन की इनवॉइस है, ये 5/8/25 की ड्यू है, तो इसकी कल इनवॉइस बनेगा। जब कल इनवॉइस बनेगा तब ये कंफर्म्ड की जगह यहाँ पे क्लोज लिख किया जाएगा। ये कंफर्म भी हम ही करते हैं कि हाँ हमारे पास स्टॉक है, विल सेंड यू टुमारो। ठीक है, अब ये हमारा सेल्स ऑर्डर क्लोज हो गया, हमने इनवॉइस बना दी। नाउ वी नीड टू रिसीव पेमेंट। पेमेंट रिसीव करने के लिए आप पहले इनवॉइसेस में जाइए। इनवॉइसेस में जो भी हमने इनवॉइस बनाया है वो हमारे पास यहाँ पे पॉपअप करें। इसमें जाके वी नीड टू गो टू रिकॉर्ड पेमेंट। आपके पास ये इनवॉइस खुल गया, इसको रिकॉर्ड पेमेंट में जाइए। आप यहाँ से पेमेंट रिसीव कर लीजिए। अमाउंट रिसीव, व्हाट इज द पेमेंट मोड इन विच यू नीड टू रिसीव। हम सपोज कैश में रिसीव कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, पेमेंट मोड पेटी कैश डाल दिया। कैश में रिसीव करा, हमने बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया, हमने फॉर्म में ही रख लिया ये पैसा, इसलिए पेटी कैश। वी गो टू रिकॉर्ड पेमेंट। पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रिसीव्ड वाले टैब में जाना पड़ेगा। पेमेंट रिसीव्ड वाले टैब में हमारी ये पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है अभी जो हमने करी है। This invoice to this amount has been received. Now we go on to home tab. Home tab पे जाके देखिए आपका फिर से चार्ट बढ़ गया है, आपका कैश इनफ्लो भी बढ़ गया है। इधर you can see along with that when you scroll down you can see कि किस चीज में कितना पैसा है। हमारे SBI अकाउंट में उतना ही पैसा है क्योंकि हमने पेटी कैश रिसीव किया था। ठीक है, पेटी कैश रिसीव किया था तो हमारा पेटी कैश इंक्रीज हुआ है। तो टोटल इनकम अभी तक हमने सेल्स ही रिकॉर्ड करी है, तो टोटल इनकम हमारी अगस्त की इतनी सेल्स दिखा रहा है। हियर यू कैन सी जो पेटी कैश होता है वो कैश वाले अकाउंट में दिखाता है हमारे पास। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश वो वाला कैश चाहिए। ये हमारे पास SBI अकाउंट में जो हमने पेमेंट रिसीव करी थी वो वाला कैश। ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है। ठीक है, हमने सेल्स टैब में सीख लिया कस्टमर्स, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चलान्स, इनवॉइसेस, पेमेंट रिसीव। पेमेंट रिसीव आप कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने 2 सेल्स ऑर्डर डाले थे, वो एक हमारा कल का है, एक क्लोज दिखा रहा है, एक का स्टेटस कंफर्म दिखा रहा है ड्यू इन 1 डे। डिलीवरी चलान, देन वी हैव दीज इनवॉइसेस। 2 इनवॉइस बनाए हैं हमने और दोनों पेड हैं, कोई भी ड्यू इनवॉइस नहीं है। सपोज यू मेक एन इनवॉइस, किसी भी कस्टमर के नाम से आपने बना दिया है इनवॉइस
जिसमें आप पेमेंट रिसीव मत करना, ठीक है। अब की बार जब आप पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस से हमने इनवॉइस बना दिया, वी आर नॉट गिविंग एनी डिस्काउंट। ये हमारा इनवॉइस बन गया है। नाउ अब इनवॉइसेस वाले टैब में इट इज शोइंग ड्यू टुडे। नाउ यू गो टू होम टैब। अब आपके पास रिसीवेबल्स पड़ जाएगा। डिड यू सॉ कि आपके रिसीवेबल्स की आपने सेल्स कर दी है लेकिन पैसा आना बाकी है। कि आपका चार्ट आपको बता रहा है कितने रिसीवेबल्स हैं आपके पास। अभी हमने परचेजेस नहीं शो करी है तो इस वजह से ये जीरो दिखा रहा है। रिसीवेबल्स अभी हमने इनवॉइस बनाया है, उसके पैसे आने बाकी हैं, आपका टैब वो दिखा रहा है, ठीक है। इधर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। सेल्स में जाके इनवॉइसेस में आपका ड्यू टुडे दिखाता रहेगा, वो जब तक आप पेमेंट रिसीव नहीं कर दोगे, रिकॉर्ड पेमेंट नहीं कर दोगे। अब देखो यहाँ पे इनवॉइस है और पेमेंट रिसीव में ये वाला इनवॉइस शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज कि ये हमने रिकॉर्ड पेमेंट नहीं किया। व्हेन यू गो टू दिस इनवॉइस एंड यू रिकॉर्ड द पेमेंट, रिकॉर्ड पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा आपका इनवॉइस। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप शो कर देगा अमाउंट टू बी रिसीव, ठीक है। सपोज कि अभी हमारे पास पार्ट पेमेंट आई है ऑफ 5500, 5500 की पार्ट पेमेंट आई है। ये देखो नीचे आने के बाद 5500 रुपीज वी हैव रिसीव। ठीक है, 56 कर देते हैं इसको। 5600 रिसीव करने के बाद वी गो टू सेव। हमने बोला 5600 रुपए आ गए हैं। इनवॉइसेस पार्टली पेड यहाँ पे अपडेट हो गया। इनवॉइसेस में पार्टली पेड कितना अमाउंट ड्यू है? 4400। होम पे जाएंगे, यहाँ पे रिसीवेबल्स हमारे कम हो गए और जिसमें हमने रिसीव करा है, कैश में रिसीव करा है, हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया है। मतलब हमने SBI अकाउंट में रिसीव किया, SBI अकाउंट बढ़ गया है, ठीक है। अब सेल्स में जाने के बाद पेमेंट रिसीव, रिकरिंग इनवॉइसेस। रिकरिंग इनवॉइसेस वो होते हैं जैसे कि आपको मिलते रहते हैं हर महीने, जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं। क्रिएट अ न्यू रिकरिंग इनवॉइस में जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मिस्टर हेनरी से आपको क्या रेंट मिलता रहता है, सपोज यदि यू रिसीव रेंट, तो रेंट का आप हर महीने इनवॉइस ना बनाए क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो हमेशा मिलेगा आपको। या फिर रॉयल्टी मिलती है, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी आपको मिलती रहती है और फिक्स्ड रॉयल्टी भी है आपकी उसमें, ठीक है। तो फिक्स्ड रॉयल्टी हम इधर डिटेल्स डाल देंगे क्या मिलता है हमें। फाइनेंशियल सर्विसेज की रॉयल्टी मिलती है, उसमें रेट है हमारे पास 1000 की रॉयल्टी हमें हर महीने मिलती है। तो ये रिकरिंग रिसिप्ट्स हम इनवॉइस जनरेट कर देंगे, सेव हो जाएगा। ये हर महीने ऑटोमेटिक इनवॉइस बन जाएगा और हम जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी, विल रिकॉर्ड द पेमेंट एंड विल रिसीव दैट पेमेंट। इसमें आप ड्यू डेट भी आप एडिट कर सकते हैं कि ये रिकरिंग पेमेंट किस दिन रिसीव होगी। स्टार्ट डेट, नेवर एक्सपायर्स, एक्सपायरी डेट भी कि 1 साल तक रॉयल्टी मिलेगी, तो उस हिसाब से आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि रॉयल्टी मेरे को हर महीने उससे खरीद लेनी है, उस पर इन्वॉइस निकालना है। आज आपने ट्रांजैक्शन की कि आपको 1 साल तक रॉयल्टी देनी है, आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, आप इसमें अपलोड करो डिटेल्स कि आपको हर महीने वो बंदा रॉयल्टी देगा। फिर आप एग्रीमेंट अगर भूल भी गए, आपको सिस्टम बताता रहेगा उस इंसान से रॉयल्टी आनी थी, 1000 रुपीज आनी है, आज ड्यू डेट है। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक हेनरी पे रिसीवेबल बढ़ता जाएगा हर महीने, ठीक है। तो रिकरिंग एक्सपेंस मैंने सिखा दिया। क्रेडिट नोट, जब कोई रिसीव आया है तो हमने कैश ना देके क्रेडिट नोट। तो ये था हमारा पार्ट ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी
how to record purchases. Thank you. Hello everyone. Welcome back to our classes. आज हम Zoho books continue करेंगे. Zoho books में we have done with items tab, banking tab and sales tab. Right? We have done with sales or purchase. We have done with sales tab. Right? हमने पेमेंट रिसीव करना भी सीख लिया था. अब हम परचेज टैब करेंगे. परचेज टैब में आप ये देख सकते हैं क्या क्या उसके सब पार्ट्स हैं. एक है वेंडर परचेज टैब के अंदर. परचेज टैब के अंदर वेंडर्स है, एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑर्डर्स है, बिल्स है, पेमेंट्स मेड, रिकरिंग बिल्स, वेंडर क्रेडिट्स. वेंडर्स के अंदर जो आप जिनसे आप परचेजेस करेंगे वो ऐड होंगे. जिन कंपनी से आप रॉ मटेरियल लेते हैं या कुछ गुड्स खरीदते हैं टू रीसेल, ठीक है, तो वो हमारे वेंडर्स होते हैं. वेंडर्स एक तरीके से हमारे क्रेडिटर्स होते हैं. जब हम उनसे खरीद लेते हैं तो वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं. तो वेंडर्स ऐड करना सीखिए. चलिए फर्स्ट यही स्टार्ट करते हैं. ऐड अ वेंडर. हमने प्लस साइन पर क्लिक करा, हमारे पास ये टैब खुल जाता है. इसमें हम वेंडर ऐड करेंगे. वेंडर का प्राइमरी नेम फॉर एग्जांपल इट इज कुशवाहा. ठीक है, कुशवाहा जी. वी हैव एडेड. मिस्टर सैल्यूटेशन वी हैव गिवन. उनकी कंपनी का कोई नाम होगा बिकॉज हम उनसे सामान खरीद रहे हैं तो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो उनके बिजनेस का नाम होगा. फॉर एग्जाम्पल कुशवाहा एंटरप्राइजेस. राइट. आप अपने अपने जोहो में उनका नाम किस तरीके से अपेयर करना चाहते हैं, कुशवाहा एंटरप्राइजेस या कुशवाहा जी. वी वांट देम एज कुशवाहा एंटरप्राइजेस, क्योंकि हम उस नाम से बहुत जल्दी उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये किसकी फॉर्म है. कुशवाहा एंटरप्राइजेस. ईमेल आईडी ऐड कर दीजिएगा. फोन नंबर इन रियल टाइम विल ऐड. उसके बाद हमारे पास पैन है, कुछ एमएसएमई सर्टिफिकेट्स हैं उनके, तो वो ऐड कर सकते हैं. जीएसटी है, एड्रेस है, एड्रेस टैब में जाके उनका एड्रेस डाल सकते हैं. अभी वी आर नॉट रिक्वायर्ड विद इट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर लर्निंग पर्पस. और इधर आके आप स्क्रॉल डाउन करके सेव कर दीजिए. ये हमारा वन वेंडर ऐड हो गया है, मिस्टर कुशवाहा. राइट. ऐसे टैब शो हो रहा होगा. नाउ यू कैन सी दैट कि इनवाइट टू पोर्टल मतलब हम उनका अकाउंट अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. हम इधर डायरेक्टली हमने परचेजेस डाली उनसे, उनके में पॉपअप हो जाएगा कि यू ओ लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड रुपीज सो एंड सो. तो उनके में डायरेक्टली लिंक हो जाएगा. और हमारे में यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे 00 दिखा रहा है. 00 क्यों दिखा रहा है? बिकॉज अभी हमने उनसे कोई परचेजेस नहीं करी है, तो अभी उनका अकाउंट बैलेंस्ड है. ठीक है, जीरो बैलेंस है. अब और वेंडर्स ऐड कर देंगे. या तो आप वेंडर्स पे क्लिक करिए, ऐसे शो हो जाएगा. यहाँ पे जाके प्लस साइन पे आप न्यू वेंडर ऐड कर सकते हैं. नहीं तो वेंडर्स के बगल में ही प्लस साइन है, उस पे भी जाके आप वेंडर ऐड कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी आर एडिंग 2 vendors for learning purpose. मिस्टर अजीत, अजीत तोमर. ठीक है, मिस्टर अजीत तोमर भी हैव एडेड. इनकी कंपनी का नाम है, सपोज ये एक इंडिविजुअल है, अजीत. इधर हम मिस्टर कर देते हैं, कोई बात नहीं. मिस्टर अजीत तोमर, सपोज ये कंपनी नहीं है. ठीक है. डिस्प्ले नेम में अजीत तोमर, किस नाम से आप शेयर करना चाहते हो? मिस्टर अजीत तोमर. राइट. आफ्टर दैट उनकी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं. अदर डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन,
कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ऐसा बहुत सारी चीजें इसमें टैब्स आते हैं। इन रियल लाइफ जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो आप इन टैब्स में ऐड कर सकते हैं। अभी हम स्क्रॉल डाउन करके विल सेव इट। हमारे दो वेंडर ऐड हो गए, मिस्टर अजीत एंड कुशवाहा एंटरप्राइजेस। ठीक है, नाउ अब हम एक्सपेंसेस, कोई हमारे एक्सपेंसेस है कि नहीं, एक्सपेंसेस में कि हमारे खर्चे क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक न्यू खर्चा बनाया है, हमारा खर्चा हुआ है आज की तारीख, टुडेज डेट इट विल टेक ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप कल की तारीख में भी कोई खर्चा ऐड कर सकते हैं इसमें। एक्सपेंस, क्या खर्चा हुआ था आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लेबर का खर्चा हुआ। आपके पास इसमें ड्रॉप डाउन में बहुत सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी हैं, और जो अगर आपको न्यू एक्सपेंस क्रिएट करना है तो न्यू अकाउंट में जाके आप न्यू एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लेबर का एक्सपेंस डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर हुई थी हमारी 1200 की। ठीक है, हम पेमेंट किससे करना चाहते हैं, वी वांट टू पे थ्रू पेटी कैश। पेटी कैश से पे कर दिया। वेंडर कौन है, किस वेंडर के ऊपर लेबर का खर्चा हुआ है हमारा, ऐसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वेंडर नहीं है क्योंकि ये हमारा फॉर्म के एक्सपेंसेस थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सोचो ट्रांसपोर्टेशन हमने उनसे खरीदा तो हम वेंडर का नाम डाल सकते हैं। कस्टमर नेम, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर वॉज मिस्टर हेनरी, जो हमारी दुकान पे आया था, जिन्होंने सामान लिया, उन्होंने बोला हमारी गाड़ी में लोड कर दो, आपने लोड दिया, आपके लेबर के चार्ज लगे 1200। ठीक है, विल सेव दिस एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस सेव हो जाएगा, एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड। हमारा पेमेंट हुई है कैश में और एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। डन। अब रेकरिंग एक्सपेंस का टैब मतलब क्या होता है, रेकरिंग एक्सपेंस जैसे कि आपका रेंट, रेंट हर महीने आप पे करोगे, या फिर कोई और चीज़ है, रॉयल्टी है, कुछ फिक्स्ड रॉयल्टी जा रही है, तो उस रॉयल्टी को आप ऑटोमेटिकली इसमें पुट कर सकते हो ताकि आपको हर महीने या एवरी 10 डेज या एवरी 15 डेज या एवरी 6 मंथ्स के बाद आपको एंट्री ना पुट करनी पड़े। तो हमने रिकरिंग एक्सपेंस, एक न्यू रिकरिंग एक्सपेंस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइल मंथली रेंट, मंथली रेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, मंथली जा रहा है। स्टार्ट डेट वी वांट टू चेंज इट फ्रॉम, फॉर एग्जांपल 1 जून से हमारा रेंट चल रहा है। एंड्स ऑन, एंड हमने किया है इसको दिसंबर तक, हमने रेंट पे कहीं पे ले रखा है। अपना जो प्रमाइसेस है वो रेंट पे है, जो हमारा जून से लेके दिसंबर तक। एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस हमने ड्रॉप डाउन से चूज कर लिया। कितना रेंट एक्सपेंस आता है हमारा, 10,000 का रेंट एक्सपेंस जा रहा है। हम SBI अकाउंट से पे करेंगे, या फिर आप ICICI करते चलो, ICICI हर महीने जाएगा। ठीक है, हमने ये कर दिया सेव। ये हमारा रेंट एक्सपेंस क्रिएट हो गया, विच रिपीट्स मंथली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 June। नेक्स्ट कब आ रहा है हमारा, 1 September को ड्यू है हमारा एक्सपेंस टू बी पे। ठीक है, इसमें पेमेंट की डेट भी आती है, आप कब पेमेंट करना चाहते हो, 1 June को, 1 September को पे करना चाहते हो, या 31 ईच मंथ को पे करना चाहते हो, वो आप एडिट कर सकते हो। रिकरिंग एक्सपेंस का टैब देख लिया, अब ये रिपीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। परचेज ऑर्डर, कोई आपने परचेज का ऑर्डर आप इसमें क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए होता है परचेज ऑर्डर। हम बिना परचेज ऑर्डर के डायरेक्ट बिल बना रहे हैं। हमने क्रिएट अ बिल पे जाएंगे, हमने वेंडर सिलेक्ट किया मिस्टर कुशवाहा, सो वी हैव
purchase from Mr. Kushwaha. Bill number, order number, for example, order number is 001 जो हमने क्रिएट नहीं किया. ओके फाइन, ठीक है, ऑर्डर नंबर नहीं डालते. बिल नंबर इज 001. INR में पेमेंट होगी. कुशवाहा एंटरप्राइज इज द बिलिंग एड्रेस. बिलिंग डेट आज की ही डेट है. आज ही हमने परचेज करिए और आज ही पेमेंट करनी है. ड्यू डेट, आप ड्यू डेट जैसे कल पेमेंट करनी है तो कल की डेट डाल सकते हैं. ठीक है. पेमेंट टर्म्स ड्यू ऑन रिसिप्ट, जैसे हमारे पास गुड्स आ जाएंगे विल पे देम. ठीक है. क्या आइटम खरीदा हमने? वी हैव परचेज एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमाइज्ड नेम प्लेट. डू यू रिमेम्बर कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने कस्टमाइज्ड नेम प्लेट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5000 डाला था, जिसको हम देखते हैं वो सेलिंग प्राइस का. परचेज में ये ऑटोमेटिक ले रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है. सपोज आप कुशवाहा एंटरप्राइज से नेम प्लेट्स का रॉ मटेरियल इम्पोर्ट लेते हैं, खरीदते हैं, तो वही उसी की बिल कर रहे हैं. हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी? 1000 पीसेज हम खरीदे हैं. 5 लाख का हमारा बिल बन गया है. डू यू वांट, वी आर हैविंग परचेज डिस्काउंट. सपोज परचेज डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारे पास मिल गया है 1% का डिस्काउंट मिल गया. ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है. अब ये डायरेक्ट हम कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में मंगाते हैं, हम यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट नहीं करेंगे. क्या आप कोई और आइटम मंगाना चाहते हैं? सपोज लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज भी हम उनसे गाड़ी भाड़े पे लेते हैं, जिसमें 7 रुपये पर किलोमीटर पे देते हैं गाड़ी. तो वो जो गाड़ी का भाड़ा है जो हमें वो लोग प्रोवाइड करते हैं कार्स, हमने कितने किलोमीटर तक की कार हमें चाहिए? वी हैव परचेज द 50 किलोमीटर की कार, जिसमें क्या उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया? उन्होंने बोला वाह आप तो 50 किलोमीटर चला रहे हैं, हम आपको डिस्काउंट नहीं देते हैं. 50 किलोमीटर बहुत कम हो जाएगा डिस्टेंस. ठीक है. सपोज कि आपने यहाँ पे 500 किलोमीटर के लिए दिए, 550, 500 किलोमीटर पे वो आपको 0.5% का डिस्काउंट दे देते हैं. ठीक है. अमाउंट ऑटोमेटिकली आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होके आ जाता है. उसके बाद कोई आपका टैक्स है, अमाउंट है, वो आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है. ये हमारा बिल ऐसे बनता जा रहा है. नाउ विल सेव एज ड्राफ्ट. नीचे देखिए सेव एज ड्राफ्ट, सेव एज ऑटो. विल सेव इट एज ड्राफ्ट. ये हमारा ड्राफ्ट बन गया है बिल का. अब हमें बिल की पेमेंट करनी है. पहले हम इसे करेंगे कन्वर्ट टू ओपन. ठीक है. नाउ विल गो टू रिकॉर्ड पेमेंट. कैसे पेमेंट करेंगे, क्या से तो नहीं करेंगे इसमें सारा अमाउंट है. विल पे इट थ्रू विल पे इट थ्रू आर SBI अकाउंट. ठीक है. बैंक ट्रांसफर से हम पे करेंगे. पेमेंट डेट आज की ही है. पेमेंट मेड ऑन टुडे ओनली. पेड थ्रू SBI अकाउंट. HDFC ICICI हमने SBI अकाउंट से सिलेक्ट करा. देन नाउ सेव एज पेड. ये हमारी पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है कि वी हैव पेड दिस अकाउंट. ठीक है. आप एक और बिल बनाइए. क्रिएट न्यू बिल, प्लस के साइन पे जाके गो टू ऑन दिस प्लस साइन, क्रिएट अ न्यू बिल. अब हम न्यू बिल जो बनाएंगे वो मिस्टर अजीत जी नाम को बनाएंगे, जिनसे हमने क्या खरीदा है. वी हैव टेकिंग नेम प्लेट. हमें 2 नेम प्लेट आती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव imported
19 rentals from them. ठीक है, अब ये आप सेव एज ओपन कर दीजिए। आपने यहाँ पे भी डिस्काउंट डाल सकते हैं, कैश डिस्काउंट मिल गया है 0.1% का आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, परचेज डिस्काउंट 950 का डिस्काउंट मिल गया, 94,050 रुपीज यू हैव टू पे। आप सेव एज ओपन कर दीजिए। ठीक है, प्लीज एंटर द बिल नंबर, यू नीड टू एंटर 002। सेव एज ओपन। तो ये हमारा बिल सेव हो जाएगा। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड पेमेंट। रिकॉर्ड पेमेंट पे गए, नाउ पेमेंट्स मेड पे जब आप आएंगे, यू कैन सी कि कुशवाहा एंटरप्राइज की जो आपने रिकॉर्ड पेमेंट कर दी थी वो आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, और ये आपके अकाउंटिंग सिस्टम में डेबिट भी हो चुका है आपके अकाउंट से। न्यू में जाइए, न्यू में जाके मिस्टर अजीत की यूनिट टू सी कि कितना अमाउंट ड्यू जाए, 94,050। डू वी नीड टू पे फुल अमाउंट? नो, वी आर पेइंग ओनली 60,000 आउट ऑफ इट। हम 60,000 पे करना चाहते हैं। ठीक है, we have clicked on yes. After that, how do you want to pay? You want to pay it through bank transfer. Which bank account? You need to pay it from HDFC बैंक। हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं इस पेमेंट। डन, हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया। आप चेक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, चेक में भी HDFC बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं। आफ्टर दैट आप ये नीचे देख सकते हैं 94,000 का बिल था, वी आर पेइंग 60,000। ठीक, save as paid because we have made the payment to them। दोनों बिल हमारे पे हो गए हैं। अब रेकरिंग बिल जो हमें बिल क्रिएट करना है, रेकरिंग बिल वेंडर के क्रेडिट्स, कुछ हमने वेंडर को क्रेडिट देना है या फिर हमने कुछ रिटर्न किया है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अजीत की हमने अभी आधी पेमेंट करी थी 60,000। वाई वी हैव पेड 60,000 ओनली? बिकॉज हमें जो 10,000 का सामान है, ऑर्डर नंबर, बिल नंबर, 10,000 का सामान है, दैट वाज डिफेक्टिव आइटम रिसीव, यानी सब्जेक्ट। व्हाट वाज द आइटम डिटेल? कस्टमाइज्ड नेम प्लेट। हमने कितनी क्वांटिटीज वी नीड टू रिटर्न दैट? वी नीड टू रिटर्न दैट 5 डिफेक्टिव नंबर प्लेट्स। ठीक है, 25,000 का हम सामान रिटर्न करें जिससे हमारे पास क्रेडिट नोट डेवलप हो जाए। वेंडर के क्रेडिट्स, we are generating vendor का credit। Save as open। Apply to bills पे जाइए, credits to apply 25,000। Done, here saved। हमने बोला उनसे जो क्रेडिट बना मंगाए थे हमने, उसके बाद उन्होंने अपना सामान हमें एक्सचेंज करके दे दिया, तो हमने वो क्रेडिट क्लोज कर दिया। डन, ये था हमारा परचेजेस में हमने सीख लिया। अब हम जब हम होम पे जाएंगे एंड डैशबोर्ड में विल गो, क्या शो करेगा? देखो, पहले सिर्फ हमारे पेबल्स आ रहे थे, पहले सिर्फ हमारे रिसीवेबल्स आ रहे थे, आज हमारे पेबल्स भी आ रहे हैं। यू कैन सी हमने आधी पेमेंट करी है, मिस्टर अजीत को जितनी कम पेमेंट करी है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। 94 में से 60 वी हैव मेड एंड उसमें से 25,000 आउटगोइंग। व्हाई दिस इज शोइंग नेगेटिव? बिकॉज कैश हमारे पास था नहीं, कैश में पेमेंट कर दिए हमने। ठीक है, इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। We'll put things in it। You can scroll down, बता रहे हैं इनकम कितने, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हमारे, राइट? आफ्टर दैट
SBI अकाउंट नेगेटिव, HDFC में जीरो बैलेंस है, तो हमने किसी की पेमेंट ही रिसीव नहीं करी थी, तो 60,000 की जो पेमेंट करी है वो नेगेटिव शो हो रही है। SBI अकाउंट वी हैव यूज ओवरड्रॉन, ठीक है। तो इतनी तो हमने सेल से भी रिसीव नहीं किया था SBI अकाउंट में जितने की हमने परचेजेस कर लिए। डन। अब आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें हमारे को नेगेटिव क्यों शो कर रहा है? ठीक है, आज की वीडियो में हमने परचेजेस सीखा। वी आर डन फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास I'll explain कि ये हमारे को नेगेटिव क्यों शो कर रहा है एंड हमारी फॉर्म में क्या दिक्कत है। टिल देन अप्लाई योर ब्रेन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम ज़ोहो बुक्स कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। आप कहोगे कि जर्नल एंट्रीज तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, फर्स्ट बेसिक स्टेप था, तो आपको पहले ही कवर कर देना चाहिए था। लेकिन जब आपने सेल्स और परचेजेस सीखा, उसमें सिर्फ आपको बिल बनाने थे। व्हेन यू नीड टू डू जर्नल एंट्रीज, तो उसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपको जर्नल एंट्री करेक्टली पास करनी पड़ती है, बिकॉज उसका इफेक्ट डायरेक्टली वो स्टोर हो जाता है। अगर आपने जर्नल एंट्री पास करते टाइम ही मिस्टेक कर दिया है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको सारी टैब दिखते हैं, आइटम्स, बैंकिंग, परचेजेस। यहीं पे आपके पास है एक टैब अकाउंटेंट का। गो टू दैट टैब। ओवर हियर जो अकाउंटेंट चीजें करता है वो सब चीजें इधर गिवन है। क्या क्या चीजें करता है? अकाउंटेंट मैनुअल जर्नल्स बनाएगा, बल्क अपडेट करेगा, करेंसी एडजस्टमेंट्स करेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, बजट्स, ट्रांजैक्शन लॉकिंग। अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। मैनुअल जर्नल्स पे क्लिक ऑन मैनुअल जर्नल्स, राइट। आपके पास ऐसे टैब शुरू होगा। अभी हमने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी हुई, तो इसलिए हमारे पास कोई शो नहीं कर। वी मूव ऑन टू न्यू, प्लस के साइन पे जाके न्यू। आज की जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। वी वांट टू पास जर्नल एंट्री ऑन 31st of July. Why 31st of July? हमने फॉर्म बनाई थी, ठीक है। तो फॉर्म बनाने से पहले व्हाट यू रिक्वायर इज कैपिटल। यही है आपका प्रीवियस वीडियो का आंसर। जब हम फॉर्म लेके आए, हमने ना कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ना कुछ कैश इंट्रोड्यूस किया। जो पैसा बैंक अकाउंट्स में आया वो हमारी सेल्स से आया था, इसीलिए हमारे कैश फ्लोज नेगेटिव जा रहे थे। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, कैश इंट्रोड्यूस करेंगे इन फॉर्म में, तभी तो हमारी फॉर्म डे वन से चलने लायक होगी। एसेट्स लेके आएंगे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, वो सब चीजें हमें जर्नल एंट्री के थ्रू पुट करना सीखेंगे। सो 31st of July को हम इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट जर्नल नोट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो आप जब हैंड रिटन एंट्रीज करते हो, यू राइट इन द ब्रैकेट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो वही नोट्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। वी आर एक्रूअल एंड कैश सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ कैश नहीं, सिर्फ अक्रूअल नहीं, वी आर फॉलोइंग बोथ द सिस्टम्स, ठीक है। तो व्हेन वी पास द एंट्री फॉर कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। और क्या इंक्रीज होता है? या तो बैंक के थ्रू आपने कैपिटल लाया है, या फिर कोई एसेट के थ्रू, या फिर कोई कैश के थ्रू। तो पहले हम बैंक में कर रहे हैं, ठीक है। कौन से बैंक में? SBI बैंक, दैट इज आवर प्राइमरी बैंक। उसमें हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें
You will type owners equity. ठीक है, we are introducing capital ओनर की इक्विटी बिकॉज प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो हम ही ओनर है, हम ही कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी ही इक्विटी है। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करके या फिर एसबीआई अकाउंट है कुछ भी जो भी आपको डिस्क्रिप्शन इन रियल लाइफ। डेबिट्स तो कैपिटल एसबीआई अकाउंट हमारा डेबिट होगा, ओनर इक्विटी क्रेडिट होगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे एंट्री अमाउंट डालते टाइम। सपोज वी आर इंट्रोड्यूसिंग 10 लाख का कैपिटल, 10 lakh credit capital account, SBI account debit to owner's equity that is capital account, SBI account हम डेबिट करें। इधर आप देख सकते हैं कि आपने कोई डिफरेंस डबल एंट्री बुक्स कीपिंग में कोई आपने गड़बड़ तो नहीं कर दिया। जब आपका डिफरेंस यहाँ पे 0 कहा जाए इसका मतलब आपने सही एंट्री पास करी, डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। डन, यही होता है हमारे डेबिट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट्स। ठीक है, नाउ वी सेव इट एज ड्राफ्ट एंड सेव एंड पब्लिश। जैसा आपको जर्नल एंट्री में जर्नल हमने अपनी जर्नल में ये पब्लिश कर दिया। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब शायद हमारे कोई एडिट्स रिक्वायरमेंट हो तो उसमें हम ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं। और एंट्री पास करेंगे, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, जर्नल एंट्री नंबर 2 इंट्रोड्यूस कैश। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड कैश इन कंपनी, उसकी एंट्री डालते हैं। इधर एक्रूअल एंड कैश बेसिस सिस्टम भी फॉलो कर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैश, पेटी कैश भी आप इंट्रोड्यूस किस फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, अगेन ओनर्स इक्विटी के फॉर्म में हम डाल रहे हैं। डन, कितना अमाउंट डालना चाहते हैं हम, या वी वांट टू इंट्रोड्यूस 9 लाख रुपीस इन पेटी कैश। ठीक है, we have seen debits are equal to credits, we'll save and publish। सेव एंड पब्लिश मतलब हम जर्नल बुक में, बुक जो जर्नल की फॉर्म हो रही है उसमें हम रिपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक, राइट मतलब मैनुअली हम लिखते हैं अपनी डायरीज में। इधर पब्लिश का मतलब हमारी जर्नल की बुक में फिक्स हो गई है। डन, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। एचडीएफसी बैंक भी था आपके पास, एचडीएफसी बैंक भी में भी आप कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपने करा बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर। ठीक है, ये आपने कॉन्ट्रा एंट्री डाल दी। ठीक है, वील पुट इन कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब बैंक और कैश की एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा, एचडीएफसी बैंक डेबिट हो रहा है किसमें से, पेटी कैश में से, बिकॉज कॉन्ट्रा एंट्री में डाल रहे हैं हम लोग। हमने सपोज 4 लाख रुपीज कॉन्ट्रा एंट्री पास कर रहे हैं। आई होप दैट यू आर क्लियर विद द बेसिक्स में कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, क्या चीज डेबिट होगी क्या चीज क्रेडिट होगी। हम कैश में से पैसा दे रहे हैं और एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। डन, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, सेव एंड पब्लिश। क्लियर एवरीथिंग। अब हम अपनी कंपनी में एसेट इंट्रोड्यूस करेंगे। एसेट इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। विल इंट्रोड्यूस एसेट परचेज्ड। ठीक है, एसेट परचेज्ड, क्या एसेट खरीद रहे हैं आपने बिल्डिंग खरीदी। एसेट में गए, फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में चले, नहीं तो यू कैन ऐड न्यू एसेट एज वेल। यहाँ पे आई टेल यू हाउ टू ऐड अकाउंट्स। ठीक है, हम फर्नीचर एंड फिक्सचर कैसे खरीद रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल पेटी कैश से हमने कैश में खरीदा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, या फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हम ओनर्स इक्विटी हम लेके आए, हमारे पास था ऑलरेडी, हम लेके आए 55,000 का फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, हमने एंट्री डाल दी सेव एंड पब्लिश, एसेट वी हैव बॉट द एसेट, डन, फर्नीचर एंड फिक्सचर ले आए। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू ऐड दैट आइटम, कुछ फिक्स्ड एसेट इंट्रोड्यूस करना है या कुछ करना है, गो टू हम देखते हैं जो हमने एंट्रीज डाली है, देखिए अब हमारे अकाउंट्स पॉजिटिव होते जाएंगे, कैश हमारा कम है, विल इंट्रोड्यूस कैश, आउटगोइंग ज्यादा जा रहा है, इनकमिंग कम हो रहा है, ये देखिए हमारे अकाउंट्स पॉजिटिव हो गए, HDFC अकाउंट जो हमारा नेगेटिव चल रहा था वो पॉजिटिव हो गया, SBI अकाउंट में अभी हमारे पास कम पेमेंट रिसीव हुई है, नेगेटिव ओवरड्रॉ चल रहा है, विल रिसीव अमाउंट फ्रॉम इट, राइट, हम कुछ सेल्स बनाते हैं, सेल्स जब करेंगे तब SBI अकाउंट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हमने परचेजेस मेड, वी हैव मेड द परचेजेस, टोटल रिसीवेबल्स, पहले हम रिसीवेबल्स रिसीव कर लेते हैं, पेमेंट्स टू बी रिसीव में जाइए, सेल्स में पेमेंट्स टू बी रिसीव न्यू, आप कस्टमर वाइज चेक कर सकते हैं कि क्या कोई पेमेंट रिसीव हुई है, नॉइस प्राइवेट लिमिटेड में हमारे 4400 ड्यू थे, हमने बोला पूरा अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, we have received, we have not given any discount, already late payment है, डन, ये हमारी पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है, आप होम टैब पे जाइए, आपके रिसीवेबल्स जीरो, अभी आपके पास पेएबल्स भी है, you'll pass these entries accountant में जाके you add manual journal entries, आप अकाउंटेंट का नाम भी फिट कर सकते हैं, जिस अकाउंटेंट ने क्या एंट्री डाली, फॉर एग्जाम्पल किसी अकाउंटेंट ने, आपके पास 2 अकाउंटेंट हायर कर रखे हैं, तो एक अकाउंटेंट ने, आप ग्लोबली अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये इंटरनेट एक्सेस होगा तो आपको ये शो कर देगा कि आप अकाउंटेंट हायर करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट दीज फॉर्म्स, राइट, अब अकाउंटेंट की क्यों जरूरत होती है, कोई जर्नल एंट्री गलत हुई तो हम ये देखेंगे किस अकाउंटेंट ने वो एंट्री पास करी थी, एंड विल आस्क दैट पर्सन विल बी रिपोर्टेबल कि व्हाई यू हैव पास दिस रॉन्ग एंट्री, ठीक है, उस चीज के लिए होता है, यू वांट टू पास अ न्यू जर्नल, एक जर्नल हम आई वाज सर्चिंग फॉर कि हम न्यू ऐड करते थे फिक्स्ड एसेट में, जैसे हमें फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग इंट्रोड्यूस करनी है, राइट, तो जो हमारे एक्सपेंसेस की एंट्रीज आप इधर से भी पास कर सकते हैं, जैसे बैंक की फी पे करना है या कोई बैड डेट हो गया है, तो आप इधर से भी एक्सपेंसेस में ना जाके इधर से आप बैंक चार्जेस टू कैश, बैंक चार्जेस टू बैंक, इट्स लाइक दैट, ठीक है, अब जब एसेट्स में जाते हैं, एसेट में गए, एसेट में आपके पास क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, TDS receivables, advance tax, employee advance, prepaid expenses. For example, we are having prepaid expenses, हमारी एसेट साइज, प्रीपेड एक्सपेंसेस किसके ऊपर है, कोई HDFC बैंक से हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू mortgages, capital stock, इक्विटी में यू हैव दीज इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट वी हैव मेड, इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, चलिए इन्वेस्टमेंट,
We have made investments from HDFC Bank for rupees 1,50,000. 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बनाई. Will save and publish. तो ये आपको ये समझ आ गया होगा कि हाउ यू पास जर्नल एंट्रीज. रियल टाइम में आप कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे यूजिंग जोहो. ठीक है. बल्क अपडेट, आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज एक साथ पास करनी है. आप इधर आए, आपको इधर यू वांट टू बल्क अपडेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कोई कंट्रैक्ट है, हमने मिस्टर अजीज या पुष्पा एंटरप्राइज से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऐसे आप बल्क एंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. करेंसी एडजस्टमेंट, कोई करेंसी आपको एडजस्ट करनी है, बिकॉज जरूरी थोड़ा है कि हमारे सिर्फ इंडिया के ही हो या फिर विद इन आवर नेशन हो. बाहर के भी कस्टमर्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं. उस हिसाब से हम करेंसी भी मैनेज कर सकते हैं. चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो जो हमने जर्नल एंट्रीज पास करी है वो सब हमें यहाँ दिख जाएगा कि क्या कर रहे हैं. मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है. इधर से आप न्यू में जाके यू एड इट ऑन फिक्सेड एसेट. हमें फिक्सेड एसेट क्रिएट करना है. बिल्डिंग. ठीक है. क्या आप सब अकाउंट बनाना चाहते हैं? पेरेंट अकाउंट हमारा बिल्डिंग है. हमें बिल्डिंग जैसे कि हमें नहीं बनाना सब अकाउंट. डिस्क्रिप्शन यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड. आपने सेव कर दिया. आपका फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग के नाम से क्रिएट हो गया. नाउ यू गो टू मैनुअल जर्नल्स, गो टू न्यू. अब आप बिल्डिंग आपने बिल्डिंग परचेज करी. बिल्डिंग परचेज या बिल्डिंग ब्रॉट इनटू बिजनेस. आपके पास ऑलरेडी पुश्तैनी बिल्डिंग थी जिसमें आप बिजनेस करेंगे. ठीक है. डेट ऑफ इंट्रोडक्शन is again 31st of August, 31st of July. Then आपने यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डालेंगे तो इट विल शो यू बिल्डिंग अंडर फिक्स्ड एसेट. ये पहले नहीं था हमारे पास, अभी आया है. ठीक है. और ओनर्स इक्विटी में जाएगा ये. आप और भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक भी लेके आए थे, आपके पास स्टॉक थोड़ा सा था, आप कहीं और भी बिजनेस कर रहे थे. स्टॉक आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक आप लेके आए थे. 10 लाख का लेके आए थे आप स्टॉक. बिल्डिंग की वैल्यू है आपकी 50 लाख रुपए. 50 लाख की बिल्डिंग है और ओनर्स इक्विटी क्रेडिट होगा तो 60 लाख हम क्रेडिट कर दें. डन. ये हमारे पास डिफरेंस आ गया. 0 सेव एंड पब्लिश. हमारी बिल्डिंग भी क्रिएट हो गई. Now you go to home tab, go to dashboard and you can see कि कैसे आपकी चीजें डिफरेंट हो गई हैं. You have income and expenses, assets, bank account. आपको बहुत सारी चीजें इधर दिखेगी. ठीक है. In the next class, we'll learn कि how to download reports. रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उसमें क्या चीजें हमें मिलती हैं, वो चीज सीखेंगे. Till then, see you in the next video. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करते हैं. रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमें जोहो बुक्स के अंदर. हमने कल अकाउंटेंट तक पढ़ लिया था, मैनुअल एंट्रीज देख ली थी, जर्नल एंट्रीज. आज हम रिपोर्ट्स डाउनलोड करना सीखेंगे. रिपोर्ट्स के अंदर यू कैन सी, जैसे अपने रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक करा, इतनी सारी चीजें आपको शो हो रही है. ऑन द लेफ्ट साइड आप सेल्स की रिपोर्ट अलग से देख सकते हैं. सेल्स कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, सेल्स पर्सन वाइज, सेल्स की समरी. रिसीवेबल्स देख सकते हैं, पेमेंट्स रिसीव्ड देख सकते हैं, रिकरिंग इनवॉइसेस देख सकते हैं, पेबल्स देख सकते हैं. आप हर एक चीज का आपको इधर टैब शो हो रहा है. इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू बिजनेस का ओवरव्यू. बिजनेस ओवरव्यू में
हमारे को सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो हो जाएंगे। ठीक है, कोई शेड्यूल्ड रिपोर्ट है, शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स हमने कोई नहीं बनाई। हम बिजनेस ओवरव्यू में गए, बिजनेस ओवरव्यू के अंदर यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस दो तरीके से शो कर रहा है, एक एज पर शेड्यूल 3 और एक नॉर्मल। सपोज हमें शेड्यूल 3 वाली डाउनलोड कर दी, यू क्लिक ऑन इट, शेड्यूल 3 वाली आपके पास ओपन हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें शो कर देगा कि कितने एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस में हमने सब डाल दिया था, कुछ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी था हमारे पास, स्टॉक इन ट्रेड, सारी चीजें हमारे को शो हो रही है। एंड एट द एंड हमारे को पीरियड एंड का प्रॉफिट और लॉस भी शो हो रहा है, हमारे पास लॉस जा रहा है अभी कंपनी में। देन आफ्टर दैट नाउ वी मूव ऑन कि हम इसको डाउनलोड कैसे करें। ऊपर टैब है एक, यू कैन सी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करके एक टैब शो हो रहा है आपको, जिसके अंदर आप अपनी ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करिए अपनी फाइल एंड यू डाउनलोड इट। देखिए आपने फाइल ओपन करी, फाइल ओपन करने के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल आपने किया। अब आपको ईयर एंड चल रहा है, यू वांट टू डाउनलोड दीज रिपोर्ट्स, कैसे करेंगे? कम ऑन टू दिस टैब, क्या है हमारे पास टैब, एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट वाले टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, व्हाट यू विल रिसीव इज, क्या आपको कौन से फॉर्मेट में करना, पीडीएफ, एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल कंपैटिबल, एक्सपोर्ट टू रो शीट्स, प्रिंट करनी है, डायरेक्ट प्रिंट निकालना, डाउनलोड नहीं करनी। हमें फॉर एग्जांपल एक्सेल में प्रिंट करनी है, एक्सपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है, क्लिक ऑन इट। आई वांट टू प्रोटेक्ट दिस फाइल विद द पासवर्ड, आई डू नॉट वांट एट दिस स्टेज। ठीक है, हमने इसको एक्सपोर्ट किया, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होके डाउनलोड हो जाएगी एंड यू कैन सी आपके डाउनलोड टैब में ये डाउनलोड हो गई है। जब आप ये शो अपनी फाइल देखेंगे, यू लिव कि आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, आप अपनी फाइल ओपन करके यू कैन लुक इनटू इट। जैसे ही आप जाएंगे आपकी फाइल डाउनलोड होगी, आप अपनी फाइल को इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, फिर से हम जाएंगे या फिर यहाँ पे जो ये टैब है, कम ऑन दिस टैब, लेफ्ट में आपको बिजनेस ओवरव्यू का सारे टैब्स दिखते हैं। आपको बैलेंस शीट डाउनलोड करनी है, बैलेंस शीट पे जाइए, बैलेंस शीट दिखा रहे हैं आपको, या तो आप देख लीजिए या फिर प्रिंट निकलवा लीजिए, जो भी आपका मन करे दैट यू कैन डू इट। देखिए हमने फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग इंट्रोड्यूस करी थी, इंट्रोड्यूस में नॉन करंट एसेट्स, राइट, हमने उसको मेन एसेट्स में करना था। जब मतलब हम थोड़ा सा ऐसे देख रहे थे कि कैसे एंट्रीज पास होती हैं, क्या होता है, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म, एक्सेल फॉर्म, जिस भी फॉर्म में आप प्रिंट करना चाहें। दिस व्हाट्स रिपोर्ट्स का टैब। अब डॉक्यूमेंट्स का टैब जाट पे आइए, आप रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन टू डॉक्यूमेंट्स का टैब। डॉक्यूमेंट का टैब, ऑटो स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स which is getting open, जो बुक्स खुल रही है हमारी, इट इज टेकिंग टाइम। अब आप
कोई अपने सिस्टम में से कोई इनवॉइस या फिर कोई थर्ड पार्टी इनवॉइस आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट्स के टैब में आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट्स के टैब पे अपलोड किया, ये आपको दूसरे डैशबोर्ड पे ले जाता है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का होता है। फाइल्स, बैंक स्टेटमेंट्स क्या अपलोड करना चाहते हो आप? सपोज हमें फाइल अपलोड करनी है, जो हमारी सिस्टम से फाइल आप चूज करिए, फाइल अटैच फ्रॉम डेस्कटॉप या फिर जहाँ से भी आपको अपलोड करनी हो। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने डाउनलोड करी है शीट, वही हमें अपलोड करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस की हमने डाउनलोड कर दी, ये लीजिए हमारी शीट अपलोड हो गई। ऐसे ही आप अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप थर्ड पार्टी इनवॉइसेस, ये सब चीज़ें जो हमारे को चीज़ें जरूरत पड़ती रहती है, या फिर हमने टैक्स पे किया, ITR की साइट से हमने डाउनलोड किया, वो हमें अपलोड करने डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज भी बना सकते हैं, लाइक दिस यू कैन डू। बैंक स्टेटमेंट्स, आपको बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड करिए या फिर बैंक की स्टेटमेंट डायरेक्टली यहाँ पे शो करना है। ईमेल्स पे हर महीने या फिर जैसे भी आपकी पॉलिसीज रहती है, आपकी बैंक की स्टेटमेंट आपके पास ईमेल पे आती रहती है, तो वो आपको डायरेक्टली लिंक करना है। जैसे बैंक दीजिए, यू वांट कि है यहाँ पे अपलोड हो जाए, तो वो चीज़ आप लिंक कर सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स में जो जो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स हो, बैंक स्टेटमेंट्स हो, आप एक्स्ट्रा फोल्डर भी बना सकते हैं, लाइक पार्टी वाइज मिस्टर अजीत तोमर का फोल्डर बनाना है हमें, सेव कर दिया। अभी इस फोल्डर में वी कैन अपलोड अजीत जी से रिलेटेड फाइल्स। इसमें कोई फाइल अपलोड करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि मिस्टर अजीत का ये फोल्डर है, और उनसे रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने यहाँ पे अपलोड करने हैं, या फिर कोई हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो मिस्टर अजीत के फोल्डर में होगा ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसे करके यू कैन डू। गो टू बैक, व्हेन यू प्रेस बैक आप अपने वापस से उस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं जो आपका नॉर्मल डैशबोर्ड है। ठीक है, आज हमने सीखा कि आप रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स। सी डॉक्यूमेंट्स में 1 दिखा रहा है, इट मीन्स वी हैव 1 डॉक्यूमेंट ओवर हियर। डन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में यही था, रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स। पेरोल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी जोहो बुक्स की लास्ट वीडियो है। थैंक यू।